सूर्य कुमार यादव के फॉर्म के बारे में, जिस लय में वो आए इंटरनेशनल क्रिकेट में और कंसिस्टेंटली परफॉर्म किए, आई थिंक इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि वो थोड़ा फॉर्म में डिप है। केविन पीटरसन ने बोला था कि मैं वेट कर रहा हूँ शिवम दुबे को बॉलिंग डालते हुए देखने को, और आते ही उन्होंने पहली बॉल में विकेट निकाला। तो ओवरऑल स्ट्रेटजी ये है कि हम लोग अल्ट्रा अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। जब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड क्रिकेट खेलते हैं तो एक आध मैच में, वन ऑड मैचेस विल गो इन अ वे वेयर बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहेगा। नमस्कार, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इंडिया ने 4 रन से ये सीरीज को जीती है अगेंस्ट इंग्लैंड। और क्या ये सूर्य कुमार यादव का मैजिक है या ये जीजी का मैजिक है? क्योंकि ये T20I टीम तो अलग ही बीस्ट है एंड अलग ही मतलब लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, एंड इट्स देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। तो लेट्स टॉक अबाउट द टेकअवेज फ्रॉम दिस सीरीज। इस सीरीज में पहला टेकअवे मैं टच करना चाहूंगा सूर्य कुमार यादव के फॉर्म के बारे में। जब से ये T20I कैप्टन रहे हैं, हालांकि कैप्टनसी अलग ही लेवल पे कर रहे हैं, पर उनका परफॉर्मेंस उतना निखर के नहीं आ रहा है। और जायज है यार, क्यों? क्योंकि जिस लय में वो आए इंटरनेशनल क्रिकेट में और कंसिस्टेंटली परफॉर्म किए, आई थिंक इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि वो थोड़ा फॉर्म में डिप है, बट आई डोंट थिंक ये लास्ट करेगा। मेरे हिसाब से ही विल बी बैक अमंग्स द रन्स। एंड एनीवे, आई थिंक एज अ लीडर यू वांट टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। एज फार एज जब आप कह रहे हो कि यार हम अल्ट्रा अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, तो एज अ लीडर यू वांट टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, एंड मेरे हिसाब से वो बॉक्स ये स्काई बिल्कुल टिक कर रहे हैं। वो बिल्कुल फॉर्म में आएंगे एंड रन तो उनके बल्ले से बरसेगा वेरी वेरी सून। और एक और चीज जो स्काई के लिए अच्छा है, ही विल यूज द IPL टू कम बैक इनटू फॉर्म, कम बैक इनटू रन्स एंड बिकम द swashbuckling dangerous player जो है by the end of the IPL we'll see सूर्य कुमार यादव of the old। ये टीम T20 वर्ल्ड कप के बाद अलग ही बीस्ट बन चुकी है। ये नया टीम जो यंगस्टर्स से भरे पड़े हुए हैं, they have been outstanding। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, बहुत ही ज्यादा डेंजरस प्लेयर्स हैं। मेरे हिसाब से इस सीरीज में थोड़ा सा हल्का सा फॉर्म का डिप देखने को मिला है संजू सैमसन से, पर मेरे हिसाब से लास्ट T20I में वो इश्यूज उन्होंने थोड़ा एड्रेस किए, जहां तक वो एड्रेस कर सकते थे। एक सीरीज के बीच में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है एक टेक्निकल एस्पेक्ट को आप एड्रेस करना सीरीज के बीच में। हालांकि लास्ट मैच में भी वो पुल शॉट खेलते हुए आउट हुए, पर एक बहुत अच्छी चीज थी कि वो लाइन के अंदर आ रहे थे। वो एक चीज अगर वो ध्यान देंगे, आई थिंक हिज बैटिंग विल शाइन एज टाइम गोज। तिलक वर्मा अगेन बैटेड रियली वेल, सिंगल हैंडेडली एक मैच को जिताया हमारे लिए। उसके बाद थोड़ा सा वो हल्का सा डिप नहीं, पर थोड़ा ऑन एंड ऑफ थे, और उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा हल्का सा थोड़ा पैची थे इस सीरीज में। अभिषेक शर्मा जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग किया और जिस लय में थे कल, उनका बैटिंग भी अच्छा चला, बॉलिंग में भी विकेट मिला, कैच भी निकाले उन्होंने। तो आई थिंक ही हैड एन आउट एंड आउट परफेक्ट डे, एंड जस्ट द वे ही बैटेड, सेकंड फास्टेस्ट 50 युवराज सिंह के बाद, सेकंड फास्टेस्ट 100 रोहित शर्मा के बाद, एंड 13 सिक्सेस, 13 सिक्सेस गाइस, जस्ट गुड टाइमिंग, गुड क्रिकेटिंग शॉट्स एंड मैसिव सिक्सेस, एंड इट जस्ट फील सो गुड कि एक यंगस्टर इतना अच्छा खेल रहा है, एंड अच्छा लगने लगता है कि यार ये लड़का बहुत लंबा खेल सकता है। वेरी हैप्पी फॉर हिज सक्सेस, एंड यकीन है कि आगे भी करेगा। दैट इज एज फार एज बैटर्स आर कंसर्न। बॉलिंग अगेन, अर्शदीप सिंह वर्ल्ड कप के बाद अर्शदीप सिंह कंटिन्यूज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। जसप्रीत बुमराह नहीं है, जरूर आएंगे एट द राइट टूर्नामेंट्स एट द राइट टाइम। हम मेरे हिसाब से उनको कॉन्जर्वेटिवली यूज करना पड़ेगा, स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट में। वो एक हीरा जैसा है हमारे लिए, उसको बड़े संभाल के यूज करना पड़ेगा हमको इस एज इंडियन क्रिकेट में, क्योंकि उनका एज भी बढ़ता जा रहा है और इंजरीज भी, मतलब एक आध उनके एक्शन के हिसाब से बहुत सारे इंजरीज होने थे, पर वील हैव टू लुक आफ्टर अ प्लेयर लाइक हिम। उनको अगर उनका वर्कलोड मैनेज करते हैं अच्छा, तो उनका बहुत ज्यादा लंबा करियर हो सकता है। शमी भी वापस आए हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बात है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। एंड कल भी विकेट निकाले उन्होंने, तो मेरे हिसाब से उनका भी वाइट बॉल क्रिकेट में वापस आना बहुत ही इंपॉर्टेंट था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। एंड चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच टाइम मिलना, बॉलिंग करना, विकेट निकालना, आई थिंक इज एन अमेजिंग थिंग। वेरी हैप्पी कि उन्होंने वापसी की है इस टीम में।
तो स्पिन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। एक्चुअली क्या क्या ही बात करना है यार, स्पिन तो अलग ही लेवल पे कर रहे हैं हम लोग। रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सुपरस्टार वरुण चक्रवर्ती। इस सीरीज में भी मैन ऑफ द सीरीज, मच डिजर्विंग मैन ऑफ द सीरीज मेरे हिसाब से। हर कोई बैटर को, मतलब ही इज जस्ट लीविंग देम कंप्लीटली कंफ्यूज्ड एंड कंप्लीटली एट बे एट दिस पॉइंट इन टाइम। एंड मेरे हिसाब से इनका जो कॉन्फिडेंस है स्काई हाई होगा। और मैं मानता हूं कि इस लेवल के क्रिकेट में कॉन्फिडेंस सब कुछ है। एंड ये कॉन्फिडेंस बने रहे वरुण चक्रवर्ती के लिए मैं विश करता हूं। सो स्पिन डिपार्टमेंट्स आल्सो लुकिंग वेरी वेरी सॉलिड। ऑल राउंड टीम बहुत अच्छा दिख रहा है एंड आई थिंक इट ऑगर्स वेल हमारी T20 आई टीम के लिए इन द फ्यूचर। ओवरऑल स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ऑब्वियसली ओवरऑल स्ट्रैटेजी ये है कि हम लोग अल्ट्रा अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे एंड दे स्टे ट्रू टू दैट। जब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड क्रिकेट खेलते हैं तो एक आध मैच में, वन ऑड मैचेस विल गो इन अ वे वेयर बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहेगा, बट दैट इज द, आई थिंक, द माइंडसेट एंड द आइडिया ऑफ प्लेइंग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड क्रिकेट। इट्स ऑल और नथिंग, या सब कुछ मिल जाएगा या कुछ नहीं मिलेगा। एंड एज ऑफ नाउ सब कुछ मिल रहा है बिकॉज आई थिंक द टीम इज डूइंग रियली रियली वेल। एज व्यूअर्स ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये भी हो सकता है, हम बुरी तरीके से हार भी सकते हैं। सो दैट इज एक, एज अ व्यूअर, एज अ सपोर्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट, वो चीज हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार अगर हमारी टीम ऐसी क्रिकेट खेलने वाले हैं तो दिस इज गोइंग टू बी वन सम ऑफ द परफॉर्मेंसेस ऐसे भी रहेंगे जहां पे एकदम ही नीचे रहेगा परफॉर्मेंस। एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न, जस्ट एक और पॉइंट मैं टच करना चाहता हूं। एज फार एज अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और तिलक वर्मा इज कंसर्न, इन्होंने जो शतकें चटकाए इस फॉर्मेट में पिछले 12 महीनों में has been phenomenal. I think total of 700s from these kids. एंड मेरे हिसाब से आगे जाके भी अगर हम इसी तरीके से क्रिकेट खेलेंगे तो और ज्यादा हंड्रेड्स रहेंगे। और आई डोंट इवन थिंक कि देयर हैव बीन टीम्स जहां पे कोई भी टीम्स इतने सारे हंड्रेड्स बनाए एक साल में। सो आई थिंक इट्स अ फिनोमिनल एफर्ट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे मजेदार चीज पे थोड़ा टच कर लेते हैं। जो कंकशन सब्स्टिट्यूट था, मैंने अपना वर्डिक्ट नहीं दिया था इसके बारे में। हालांकि सीरीज का वर्डिक्ट दिया था कि 4-1 से जीतेंगे और बिल्कुल वैसे ही हुआ। मेरे हिसाब से एक लूप होल था जिसने टीम इंडिया ने यूटिलाइज किया। ऑब्वियसली अप्रूवल आई थी मैच रेफरी से, ऐसे ऐसे नहीं कि बिना अप्रूवल कोई प्लेयर आया था। और पिछले मैच में, कल के मैच में शिवम दुबे ने भी 2 विकेट निकाल के दिखा दिया कि ये प्रॉपर ऑलराउंडर है। हालांकि 20-25 किलोमीटर कम पेस से डालता है हर्षित के कंपैरिजन में, पर स्टिल अ प्रीटी डिसेंट इफेक्टिव बॉलर। तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आई थिंक लॉ में क्लियर नहीं है कि क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। और वो लूप होल को इंडिया ने यूटिलाइज किया है। क्या वो फेयर है, अनफेयर है? मुझे लगता है कि और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए लॉ में। एंड आई थिंक वंस द क्लैरिटी मिल जाती है देन आई डोंट थिंक दीज थिंग्स विल हैपन। आई थिंक कंटेंशियस था। केविन पीटरसन ने बोला था कि मैं वेट कर रहा हूँ शिवम दुबे को बॉलिंग डालते हुए देखने को, और आते ही उन्होंने पहले बॉल में विकेट निकाला तो उनकी बोलती बंद कर दी शिवम दुबे ने। However, I think it's contentious and I think there needs to be absolute clarity as far as law is concerned, और ये चीज आईसीसी को ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से डिपेंड करता है आप किसके किसके खिलाफ यूज किए हैं। एंड मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि वो इंग्लैंड के खिलाफ ये किए हैं, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था मेरा टेक अवे इस सीरीज में। और इंग्लैंड को हराना, ऑस्ट्रेलिया को हराना, थोड़ा एक्स्ट्रा मजा आता ही है। बहुत एंजॉय किया इस सीरीज को, स्पेशली अभिषेक शर्मा का बैटिंग, वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग एंड सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू गाइस, टेक केयर, बाय।